नरका का वर्णन से शास्त्र बनेगा है। लेकिन जड़ भरत जी जो वर्णन बता रहे हैं वो सरल और अलग प्रकार को वर्णन है हमारा। राजन यह कहे कि रोरव नरक में रूरू नाम को कीड़ो हुए है, तो जो मांस मध्य को सेवन करे बिन रोरव नरक में पड़नू पड़े। और जखा जिनावरन वो मारिया है वह जिनावर भी की प्रतीक्षा करे और भी का यात्रा शरीर में बार बार काटबो करे खापो करे पाछो वो जुड़ जाए पाछो खापो करे। और मारो नरक तो बहुत ही भयानक है महाराज। भयंकर तेल का कड़ाव रहे बिन यात्रा शरीर में बिन डाल दियो जावे और वो भी तेल में उकड़ता कड़ाव में फूल जाए महाराज। जैसा जैसा पाप जीव का करेड़ा हुए क्योंकि ज्यादा विस्तार में कौन जावा आपा क्यों कहीं नरका में आपा ने जापा की कोशिश ही नहीं करनी क्यों सोचा आपा। लेकिन अति जरूर बताइए कि नरका से क्या बच्चों जा सके काई है नरक। रोरव नरक महारोरव नरक कुंडे पाप नरक आपको वर्णन करे है तो महाराज एक काई है। क्योंकि गरुड़ जी भी पूछे भगवान विष्णु वर्णन करे गरुड़ पुराण में जना भी आई रहुकन भी पूछे महाराज है घटेशी तो जडबर जी के राजन सारा का सारा अठे ही है खटे। तो देखिए मनुष्य का पाप कर्म करेगा हुआ वह पाप कर्म ही जीव का शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में प्रकट हुए महाराज। कई मनुष्य है कई पशु है देखो जीवन भर में रोगी रहे रोगी रहे हुई जीवन में आकर वो नरक को नहीं होगा महाराज। पहला नरक का ही है देखो महारोरव नरक का ही है माँ को गर्भ है महारोरव नरक में महाराज अस्थि पीव मल मूत्र बरेडा रहे कहे तो देखो माँ का गर्भ के मायने पीव मल मूत्र यही तो बरेडा है। अरबी का मायने जीव पड़े रहे 8-9 महीना तक बताओ वो नरक को नहीं कर कब तो जीव ने कष्ट उतो और महाराज जीव बारे निकले हुए तो कहीं निरोग हो जाए कड़ा भी का जुकाम हो जाए कड़ा भी का खांसी हो जाए और अपनी बात को नहीं अनेक प्रकार की शारीरिक रोग मानसिक कष्ट जीवन भर दिन भोगना ही पड़े। कई घनाई जगह घर में जन्म लिए कोई कमी को नहीं महाराज पर का रोगी हो जावे कबाम को नहीं आवे कोई का पग को नहीं कोई का हाथ को नहीं महाराज कोई का आंख को नहीं कोई का जीभ को नहीं कोई का कान को नहीं और नरक को महाराज कया के मान जो सागड़ो मोकड़ो पीसो है कोई कमी को नहीं धन दौलत की फेरी कोई का डायबिटीज रुकी अब नरक की तो है क्यों खास कर क्यों पीस कर कोई का बीपी होगी कोई का डायबिटीज होगी कोई का कहीं हार्ट में कहीं गल गया मायने सरिया गल गया नरक में नहीं गया करेड़ा पिछला जन्म का कर्म का भोग है। और स्वर्ग का ही है महाराज स्वर्ग ही तो है कि साचू सुख कई आज्ञा करेगा कोई कमी को नहीं वो स्वर्ग ही है। हालांकि स्वर्ग लोक की महिमा अलग से भी बताई गई है लेकिन भाव वो है कि करेड़ा कर्म का फल भोगना ही पड़सी। जड़भरतिया भी बताई है कि चोर ने काई बनना पड़ा अगला जन्म में कोई की गवाही देवे फिर काई बनना पड़े यानी अलग अलग विचार करो थे भाई अपन मिल का जन्म मिली है अगला जन्म में मान लो अपन क्रिकेट बनना पड़ गया। अब बताओ वो अपना रंग बदलते ही फिर आपकी जिंदगी में क्यों हाथ आवेगा वो नरक को नहीं है। एक क्रिकेट में अपन मानने नाड़िया के मायने लट्टा रवे लंबी लंबी हो जावे बे लट्टा पड़ जाओ वो नरक को नहीं है वो नरक ही तो है। भोग दिया बेचारा लट्टा भी तो कोई जमाना अपारी जिया मिल ही लेकिन वो कर्म को प्रभाव है आज मैं नाड़िया में पड़ी है आपा खत्म
तो जीव आपके कर्म के अनुसार नाना प्रकार की योनिया में प्राप्ति करे महाराज। भटक तो रवे, भटक तो रवे, भटक तो रवे। कदे वो प्रेत बनर भटके महाराज, कदे वो सांप, कदे वो छचुंदर, कदे वो चूहो, कदे पशु, कदे पक्षी, निरंतर भयभीत रवे महाराज। सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, हर ऋतु तक वृक्ष है, वृक्ष की भी जूनापन भोगनी पड़े महाराज। 84 लाख जगह जून है, 84 लाख नरक है महाराज। ए जीवन भोगना ही पड़ता। अगर आप 84 लाख नरकों बचबो चाहो तो उपाय एकमात्र एक ही है, श्रीमद् भागवतात मुक्ति ना अन्य किंचित है देवै। दूसरो कोई उपाय है तो नहीं, सत्संग उपाय है, भागवत जी को श्रवण ही उपाय है। भागवत श्रवण ही उपाय। रोगण तो कपा लागू महाराज मारो कहीं सी कोई गेलो तो बताओ महाराज जीवन में पाप कहीं करेगा राजाओं में तो घमंड में हो, कोई उपाय बताओ ये पाप से क्या बच्चों जाए, और कोई बच्चे हो तो बताओ। जड़भरत जी का राजन कतोई भयानक पापी हुए, वो एक बार पीछे का पापा को प्रायश्चित करने का आज तक तो उगा जी का पाप होगा, लेकिन अब शपथ ले भगवान, अब मैं पाप का कर्म हूं, अब मन खुद भगवान की है। कसक्रते विप्रपन्नाये त्वास्मितिं च याचिते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम। शक्रदेव प्रपन्नाये, एक बार केवल जीव एक बार आकर दे नाथ मैं थारो, मैं चोखो हूं तो थारो और बुरो हूं तो थारो हूं। आज तक मैं जो कुछ भी करो बिकी मन क्षमा करो, आगे के लिए मैं यहाँ को काम पूरी करूं और पश्चाताप करे, भगवान के सामने रोवे और भगवान ना आप भी के भगवान अगर भूल से मेरे से कोई पाप आगे हो जावे तो मन थे ही रोक पड़ा हो, क्यों रोक पड़ा हो जिया कोई छोटो टापर वास्ते का नहीं भागर की मां बन पकड़ लेवे बिया नाथ मन पकड़ लीजो, इस संसार की पाप रूपी अग्नि में मन मत बढ़वा दीजियो, विष प्राप्त क्योंकि विशेषता है भगवान तुलसीदास जी की है कि एक बार जीव भगवान का सामने चले जाओ, सन्मुख जाओ, शरणागति ले लेवे तो बिका अनंत जन्मा का पाप नष्ट भगवान कर दो। कसन मुख होई जीव मोहि जबे, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि। जन्म कोटि अगना सहित बहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि। जन्म कोटि अगना सहित बहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जड़भरत जी कवे
हे रोगन, हे राजन, सुनो, घबराओ मत। मैं बताऊं कि पापी आदमी भी भगवान की शरण में जाबाऊ किया तीर जावे, लेकिन इको मतलब वो नहीं है। पापी आदमी ने पीछे को प्रायश्चित करना पड़े, आगे की शपथ लेनी पड़े, सौगंध लेनी पड़े, सच्ची शरणागति करनी पड़े, तो भगवान उनका पुराना पाप माफ कर दिए है। लेकिन वो बोलिए महाराज कि एक बार आपा स्वर्ग में चलिया गया और थोड़ा दिन और पाप कर लियो और माफी मांग ली है 5 गेलों को दिए। हे राजा, प्राचीन कथा है, एक अजामिल नाम को कोई ब्राह्मण इधर कन्या कुब्जे विजय कश्चित दासी पति रजा मिले नामना नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दूषित। कन्या कुब्ज गोत्र में विप्र कुल में एक अजामिल नाम को ब्राह्मण। राजन देखो, संगति को कहीं प्रभाव हुआ ये कथाओं का बहुत वेद पाठी ब्राह्मण परिवार हो भी घर में अजामिल को जन्म हुआ। बचपन में स्वाध्याय की आदत पड़ गई। प्रातः काल घर को नित्य को नियमों पूजा पाठ वैदिक हवन नित्य होता। एक बार पिताजी आदेश दिया अजामिल ने, थोड़ी अवस्था युवा अवस्था होगी, जवान अवस्था आएगी, बोले बेटा हवनता ही थोड़ी जंगल में लकड़ी लिया। अजामिल लकड़ी लाबा के लिए जंगल में जावे है, बा लकड़ी की गठरी लेकर के हवन की खातर लकड़ी लाबा बा ले पास आ रहे हो तो रास्ता के मायने एक वेश्या दिखेगी। महाराज घनघोर जंगल में एक वेश्या और एक पुरुष काम क्रीड़ा में रहता है। वे दोनों शराब पी मिली और बन होश आवाज ही कोई नहीं। अचानक अजामिल की दृष्टि भी वेश्या पर और भी पुरुष पर पड़ी महाराज, और बन देख करके अजामिल का कदम रुक गया और अजामिल भी दृश्य देख लगा। और महाराज जी वो दृश्य नेत्र में आयो, तुरंत मन हरकत करी और महाराज फिर अजामिल के मन में विकार चालू होगा। वे पूजा पाठ से क्यों धीरे धीरे, क्योंकि शरणागति को नहीं हुई, वे पूजा पाठ और सभी मन में बस में करके जी आती अजामिल घर आएगो। लेकिन महाराज 20 दिन भी को मन पूजा पाठ में लगे ही काल देखो मन के ऊपर बहुत बातें चल रही और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया पर भी चली। सबसे खतरनाक ज्ञानेंद्रिय आंख है। बहुत सा संत, बिल्व मंगल नाम का संत यहाँ पे तो आपको क्या फोड़ ली महाराज, कांटा लगा दिया, बोले सोमवारी तो यही है, विकार पैदा कर। अब कल्पना करो आप कति खतरनाक इंद्रिय आंख जी भाई। जो अजामिल जवान को बटेता है पूजा पाठ कर तो टाइम से और कर तो एक खाली एक घड़ी दृश्य देखियो है, कुत्सित दृश्य देखियो, खराब दृश्य देखियो और आ क्या है जो पूरा मन में बिगाड़ दिया बिका कर्म पूजा पाठ जब तब से क्यों छूट जाओ महाराज। अब वो धीरे धीरे भी वेश्या को चिंतन करवा लगा। ध्यान तो विषयान पुन से संघर्ष के सुख जाते संगात जाते काम है, आसक्ति पैदा होगी के प्रति और कामना पैदा होगी महाराज।
घरा से कोई न कोई बानू बनावे और महाराज वो अजामिल भी वेश्या का कोठा पर जावे लगा। समय निकलियो महाराज, अजामिल समय बीतियो, लेकिन उपरला की मर्जी माता पिता वे काल कबली तू जावे घरा अजामिल के अन्य शास्त्र वर्णन है खुद को ब्याह करेडो औरत ही घरा, लेकिन वो मानसिक विकार बिन खराब हो गया। माँ बाप ने लिया ना पैसा बनियो भी वैसा ना अजामिल आपका घरा लिया। अब महाराज यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म हुयो, लेकिन ब्राह्मण आला तो कर्म छूट का भी कहीं करे विवेश्या ने लिए हो और बावेश्या और अजामिल से परेशान बाल उगाए कि बाप री बाप यार कम किया रही है बाप के पीर से भी। अब महाराज वो अजामिल है जो कमाई का जरिया खोजे नारा, क्योंकि जियान की संगति में पड़ा जियान को अन्न को सेवन करा बुद्धि बसी हुए वैश्या कियो हाँ कमाई तो हुए कोई नहीं, अरे आप लोग चोरी को काम शुरू कर दिया। महाराज चोरी चकारी करे लागो, चोरियों पार नहीं पड़ी, जंगल में रहने लागो, लूट लोगों ने रास्ता मार लूटे लागो और बिजनेस धीरे धीरे बढ़ गो। अजामिल को महाराज व्यापार बढ़ गो, धीरे धीरे बाकी मंडली बना ली। अब अजामिल धीरे धीरे फेमस हो, प्रसिद्ध हो। अरे भाई अजामिल जी डाकू है, बहुत भयंकर डाकू, प्रसिद्ध हो महाराज। लोग डरता को अजामिल जी को एरियो है, अगर चला गया बन तो खोज सिर अपन भी जीव तो वो छोटे को नहीं। लेकिन महाराज कथा अपराध करो कुछ भी करो, वो एक समय हुए जवानी रहे वो बुढ़ा को आ जाए नहीं जरा बड़ा बड़ा बैठ जाए। अजामिल के महाराज 9 संतान हुई और देखो ऊपरला की कृपा गति ढाडी टाबर ही टाबर छोरा ही छोरा हुआ सब। अब महाराज जी थोड़ा सा छोरो कोई बड़ो हुए ऐसा के लेने चाल गया उंदरा का जायदान तो बिल ही खोदनो है मंडली में हो जाए पापा तो मुझवा कोई काम कर से। लेकिन कथो को नहीं चल रहा, कई बार कोई जन्म को कई बार कई बार पुण्य लगा आदमी को वो उदय हो जाए और वो पुण्य जो है वो आदमी को उद्धार करा दे। महाराज कोई संता की मंडली चालू धाम का तीर्थ कर रहा और भी रास्ता कथा भी तीर्थ आ रहा बम सम तीर्थ हम भ्रमण कर रहा और भ्रमण करता करता लोग अजामिल को जो गांव हो भी गांव में पूछ जावे। भगवान राम का परम भक्त आवे तो राम नाम को कीर्तन करता हुआ गांव में आया। गांव में गट्टा पर कोई 5-7 एक आदमी बैठा। अच्छा बे आदमी भी तकड़ा सड़िया भगवान की दया होने मामू एक जनो की और बोलो वो तो कोते को कोई की और जिला को बोलो काई हो बोलो वो गेलो है जो अयोध्या जो आवे एक जगह संता को वही है ए बोले ए मोड़ रोजिना तीसी तेरी का अपना गांव में करी निकल गांव के नुकसान बहुत करे बोले नुकसान किया करे बोले आवे जगह हटे रुक जाए रात में रान देवान तो क्यों है बोली अरे कोई ना कोई के घर पड़ जावे जा रहे अभी क्यों नहीं क्यों तो खोड़ू पड़ेगा। बम एक दो जना हमर भी बड़ी बड़ी बात तो तू सांची के बैठा ये को कोई गेलो करा वो गेलो बदलवा है बोले पाप को बदलवा दिया ए आएगा इसका आखिरी बार है इसके बाद में कोई संदा पड़ा गांव में करा लो छोड़ देखा गांव में अजामिल रहे भी गांव की बुद्धि तो यार की उसी तो
असर तो पड़े ही। महाराज संत जी नेड़ा आया, बोले मैं बोलूंगी थे तो चुपचाप सुनता रही। जो वो आदमी खड़े हो प्रणाम करो से संतानदार, ओ महाराज माँ का भागदा गया थे, माँ का गाँव में पधारिया, बहुत बड़ी कृपा करी। संत की देखो शाम को टाइम हो, कोई रहबा कोई स्थान बताओ, कोई चौको गृहस्थी में तो बिकम रुक जावा। वो मन में सोचो आज तो कोई बता सुधा क्यों महाराज पूछो मना माँ के गाँव में एक अजामिल जी नाम का संत है की, और वे बेजा जोर का भगत है भगवान का, पर ते बारे भगत का वो लाग तो ही बस शर्मा मरता अपना आपने भगत का बाबा लाई करी। वे कैसी में तो बहुत मारो अरे महाराज संता जी आ जाना तो बे अति सेवा करे है, अति सेवा करे है, अशी तो लुगाई अच्छा है बाका टाप। अब का कई दिन होगा महाराज परसों में बाके नया को रोगर लगा कि अब तो काय टकाई में मारे घर संत आया ही कोई नहीं। महाराज थे कृपा करो बाके घर जाओ थका चरक का घरा पड़सी तो आनंद जैसी बाके संत क्यों भाई ये को भक्त जरा पहली जैसी खट्टे सी घर बोले मैं बता नहीं चलो मारे साथ वो साके बोलियो महाराज गांव के बाल जना के टेबड़िया पर घरा कि महाराज ये घर के थे चलो तो साके हे बोले मैं साके कौन चलना साके जाया गड़बड़ जाए बोले काई गड़बड़ बाके मन में आउ जाएगा लेर जोरा मर दिया है संतान कत्ता आनंद तुझी के संत मारे घरा मत ही चाल रहा है भगवान की कृपा होगी याद ओ अब चलो कोई बात नहीं। मैं 15-20 एक संता जी का घरा जाए हर करो जाकर आवाज लगाई राम धुन तेरी राम धुन जी तेरी महाराज वैसे ही लेकिन औरत ही और अवस्था ढलगी ने अवस्था ढलगड़ा जीव में ज्ञान थोड़ो आवे मन में हुई रे मारे करार भगवान को नाम नेपाल आज पूरा तुरंत बारह आई तो देखी 15-20 एक संत ओ मेरे जिया की पापड़ के ग्राम संत आंसू आया था महाराज भी कोई संता का दर्शन को प्रभाव और भागल चरणाम गिरी प्रणाम करियो महाराज संत लोग आशीर्वाद दियो पधारो महाराज। संत भीतर आया बोले मन तो कोई बतायो कह अजामिल जी भक्त का घर है जना मैं तो आया बाबेश्या महाराज फिर रोना बोले देवी रोवे किया है मैं तो आएगा वो तो मानता हो कि भाई संत लोग आवे था कि प्रेम उमड़े जना आंसू आ बोले प्रेम का आंसू को नहीं महाराज ए गलानी का आंसू है थाने कोई बतायो अजामिल जी भक्त का घर ए कोई भगत का घर को नहीं मारो पति तो मान्यड़ो इलाका को डाकू है जना मांग कोई मजाक कोई बात कोई देवी अरे बोले महाराज मैं कोई ब्राह्मणी बनी हूँ मैं तो एक वेश्या हूँ पूरी कहानी बता दी यानी सौ बड़ी बात अरे अजामिल को उद्धार का मूल कारण है कोई भी पाप करो बिन प्रकट करो भगवान करे संसार कर कमैया का पाप गया वह पाप है जिका अक्षर उसी का लेकिन आपन में रोग का ही है थोड़ा सा चौको काम कर लियांगे बिको तो पच महाराज माइक बजा बताओ थोड़ा मोटा मोटो जाओ चाहे माड़ो काम करते तो जाए बिन छिपावा के कोई ठान निकल जाए कमजोरी बा वैश्या कोई संता की संगति को प्रभाव योग का योग बा सारा पाप आपका बता दिया महाराज मैं तो ये हल्की मारी संत क्यों देवी कोई बात बोली बाकी भूल मैं बात अब तो मैं और रोवे लगी आटी बेटी बोले ना महाराज जीवन में पहली बार तो कोई संत घरा पधारा है और आज थे यहाँ अगर आज तुम्हारा घर छोड़ गया तो मैं जीवती को जरूरी मारे हाथ को थे भोजन नहीं करो कोई बात को नहीं ताकि मैं व्यवस्था करती विकास प्रेम का और पश्चाताप का महाराज संत लोग विचारगा बोले ठीक है भाई दिया तो वेश्या को पढ़ो आप पवित्र वेश्या डाकू लेकिन
वो अन्न अगर भगवान के भोग लाग जैसी तो वो पवित्र जैसी। तेरी बात राक्ष महाराज कमी तो क्यों ही बनी, तुरंत ही बाजार में मेरे सामान आयो सारो, चूल्हा में गाय का गोबर से लेपे गयो, संत लोग रसोई बनाई, भगवान के भोग लगाए, प्रसाद पाए। रात की संता को काम को सत्संग शुरू को रात में अजा मिलायो साय, अजा मिलायो देखो देख जाए वो एक बार तो उगचुक हो